जय भीम। जय भारत। जय मंडल। जय जोहार। जय संविधान। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लिए मंगल कामनाएं। पुराना साल जाने वाला है और 1 जनवरी भीमा कोरेगांव से नया साल शुरू होगा। काफी दिनों बाद जो है आपसे आदेश निर्देश आप लोगों को दिए जाएंगे। नए साल पे किस तरह से काम करना है, आगे बड़ी चुनौतियां हैं, उन सब चीज़ों पे बात होगी। जो कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन को सींच रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। जो थोड़ा कम काम कर रहे हैं उनको भी दिशा निर्देश हैं कि वो भी तैयार हो जाएं। ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है, ये महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, संघर्ष है, और इसको हम लोगों को कामयाब करना है। कामयाब करने के लिए जैसे हम अपने घर की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाते हैं, ऐसे हमें इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाना है। तो आज की लाइव की जो कारण है, सबसे पहले क्योंकि हम भारत संतों गुरुओं महापुरुषों का देश है, हमें जो कुछ भी इस देश में मिला वो महापुरुषों के संघर्ष की वजह से मिला। जो अधिकार आज हमारे पास हैं वो हमारे महापुरुषों का जो त्याग बलिदान है, तपस्या संघर्ष है, उसके कारण आज हमारे पास है। वर्तमान की सरकार उनको लगातार छीनने का प्रयास कर रही है, उनको अधिकार को लगातार जो है डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो पुनः जो है महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, ऐसे सभी महापुरुषों महामानवों को नमन करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरेलल्ले यादव, महामना राम सुब्रमा, महाराज सिंह भारती जी, कुंभाराम आर्य जी, सर छोटू राम जी, धन सिंह कोतवाल गुजर जी, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ फातिमा शेख, माँ रमाबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए आज ये जो सप्ताह चल रहा है दिसंबर का, ये गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का शहीदी सप्ताह है। पिछले 2 दिन से मैं चौधरी चरण सिंह जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को ज़्यादा पढ़ रहा था, क्योंकि मैं हमेशा जो है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं एकलव्य हूँ और किताबों से सीख रहा हूँ, इसलिए आपसे भी कहता रहता हूँ कि पढ़ा करो। जो महापुरुष लिख के गए हैं वो किताबों में है और हमें किताबों से पढ़ पढ़ के सीखना है। जो मैंने शहीदगी के बारे में पढ़ा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की, वो बड़ा ही पीड़ादायक, और उसमें जो मैंने माँ जो है गुजरी, जो उनकी दास्तां, उनका जो है निडरता, उनका समर्पण जो है, उनकी हौसला अफजाई जो मैंने पढ़ी, वो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
किस तरह अन्याय के का सामना जो है अपने प्राणों का बलिदान देके जो है स्वाभिमान की रक्षा जो है गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने की। वास्तविकता में अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको एहसास होगा कि स्वाभिमान सम्मान की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं गौरवान्वित हूं कि हम उन्हीं के बच्चे हैं और इस देश में अपने महापुरुषों से सीख लेके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये गमी का सप्ताह है क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, तो यहाँ कुछ लोग खुशी भी मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पे अपने महापुरुषों को याद करके दुखी माहौल में भी रहेंगे, और यही भारत है। मैं चौधरी चरण सिंह जी को भी पढ़ रहा था, क्योंकि जब तक हम जाति के अंदर महापुरुष ढूंढेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम किसी को जानना चाहते हैं तो उनके बीच पहुंचना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। वो सतगुरु कबीर जी से बड़े प्रभावित थे। अंधविश्वास, पाखंडवाद, मूर्ति पूजा के खिलाफ आर्य समाज उन्होंने जो है मैं आस्था व्यक्त की उस समय के अनुरूप, और वो आर्य समाजी रहे। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंडवाद के विरोधी रहे, किसानों के, मजदूरों के हितैषी रहे, आम जनमानस के हितैषी रहे, और उनके सिद्धांत बड़े कामयाब सिद्धांत थे। मैंने कल भी कहा और मैं जो कुछ कहता हूँ पूरी ईमानदार से कहता हूँ कि उनके जैसा व्यक्तित्व भी ढूंढना बड़ा आसान नहीं है। सदियों में एक ऐसा लाल पैदा होता है। मैंने तो जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम और महापुरुषों को पढ़ा, लेकिन जब जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी सीखने को मिलेगा, पढ़ते रहेंगे तो जानकारी होती रहेगी। ऐसे ही मैंने महामना रामसु वर्मा जी को पढ़ा कि अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने सिद्धांत नहीं छोड़े। मैं पिछले 10 साल से 2013 जब से मेरे फादर की 11 जनवरी डेथ हुई, तब से मैं इस आंदोलन को मैं पूर्ण रूप से हूं, और हर एक दिन को अंतिम दिन समझ के आंदोलन के लिए योगदान करता हूं। मैं खुश हूं कि मैं अपने आप को अम्बेडकरवादी, अर्जक संघी, बुद्धवादी, कबीरवादी, रविदासवादी, नानकवादी, क्योंकि ये एक साझी विरासत है। समय समय पे यहाँ महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने वर्तमान के समय के जो स्थितियां थी, जो बुराइयां थी, उनको परिवर्तन करने के लिए काम किया। मैंने कल आपको चौधरी चरण सिंह जी का नारा बताया था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, जो कुरीतियां उनके खिलाफ। फिर पेरियर रामास्वामी नायकर जी का भी आज परिनिर्वाण दिवस है। एक ऐसे महामानव जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को भी नकार दिया, जिन्होंने अपने सवाल खड़े किए और भारत में एक नई और विचार जो है नास्तिकता का देने का काम किया। और उनकी जो वो जिंदा रहे, ये इस बात का पैमाना है कि ईश्वर की सत्ता को नकार के भी लोग जिंदा रह सकते हैं। वो तर्क वितर्क विज्ञानवादी उन्होंने सोच दी। आज हम उनको भी नमन कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के परम मित्रों में से रहे। जब बाबा साहब उनसे नहीं मिलेंगे होंगे तो शायद वो उनके बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे, लेकिन जब बाबा साहब उनसे मिले और उनको पहचाना, परखा, उनको सुना, तो शायद उनके विचार उनके बारे में बदले होंगे। आज लाखों लोग हैं जो अंधविश्वास पाखंडवाद में जी रहे हैं, लेकिन समय समय पे जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो उसको छोड़ के विज्ञान की तरफ, मानवता की तरफ चले आते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप उनके बीच में रहेंगे और उनको पहले भाईचारा बनाएंगे बहुजन समाज में, और उनको अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे। पहले दिन से आप जाके किसी को कहेंगे तो शायद वो आपकी बात को ना माने, क्योंकि मुझे महत्वपूर्ण बात पार्टी के कार्यकर्ताओं, संगठन कार्यकर्ताओं से करनी थी, तो वो ये है, 1 जनवरी 2023 से हम लोग सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं।
जहां जहां पे भी पार्टी का संगठन जो है बन गया है, मैं उन सभी प्रदेश अध्यक्षों से ये निवेदन करूंगा कि वो पार्टी की सदस्यता की जो रसीद है मंगा ले, जो 20 रुपए की रसीद है, और उस रसीद को जो है 1 तारीख से और 14 मार्च तक, 1 जनवरी से 1 जनवरी पूरा महीना, फरवरी पूरा महीना और 14 मार्च तक हम लोग 2.5 महीने लगभग सदस्यता अभियान चलाएंगे। 1 जनवरी क्योंकि भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस है, उस दिन यह भी निर्णय लिया गया है कि जो कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पार्टी का संगठन नहीं तैयार हुआ, जिनमें उड़ीसा है, जिनमें झारखंड है, जिनमें छत्तीसगढ़ है, जिनमें हरियाणा है, ऐसे कई प्रदेशों में भी आजाद समाज पार्टी के संगठन का जो है कमेटियों से बात करके, वहां की भीम आर्मी टीम से बात करके उनके संगठन की भी जो है घोषणा जनवरी माह में की जाएगी। वहां पे भी अपने राजनीतिक संगठन आजाद समाज पार्टी काशीराम को लीडरशिप जो है भीम आर्मी के जो साथी हैं उनमें से और कुछ नए साथियों को मिला के वो तैयार की जाएगी। यूपी में निकाय चुनाव भी रहेगा, कई अन्य जगह निकाय चुनाव है, लेकिन सभी पूरे देश में ही हम लोगों को ये अपना सदस्यता का जो है अभियान चलाना है। और क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हम लोग हैं, मैं ये भी समझता हूं हमारे कार्यकर्ताओं के सामने ये भी समस्या है कि उनको अपने घर परिवार को भी समय देना है, रोजगार को भी समय देना है। तो मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आप महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विचारधारा पर आधारित आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप राजनीतिक शक्ति पैदा करना चाहते हैं, तो एक हफ्ते में कम से कम 3 से 4-5 घंटे जो हैं वो जरूर निकालें। मैं सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है, और टारगेट समझिए या मेरा निवेदन समझिए, क्योंकि अगर महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करना, उनके सपनों को सच करना है, स्वाभिमान सम्मान के जीवन को जो है प्राप्त करना है, अधिकारों के जीवन को प्राप्त करना है, तो कुछ कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। एक हफ्ते में चाहे आप दिन में 1 घंटा दे दें, दिन रात में किसी समय, या एक हफ्ते में सैटरडे संडे के दिन 4 से 5 घंटे देके, और ज्यादा नहीं, एक कार्यकर्ता जो है 4 से 5 परिवारों को आजाद समाज पार्टी से जोड़ने का काम करे। एक परिवार में 4 से 5 मेंबर होते हैं, उनके बीच जाएं, उनको अपनी पार्टी की नीतियां, महापुरुषों का संघर्ष, वर्तमान की स्थितियों को बता के उनको आजाद समाज पार्टी से जोड़ने का काम करें, विचारों से जोड़ने का काम करें, और उनको सदस्यता जरूर दें। उनके घर पे पार्टी का झंडा जरूर लगवाएं। इस तरह से 2024 पे अगर हम काम करना चाहते हैं, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 2023 पे हम लोग काम करना चाहते हैं, तो अगर हम एक कार्यकर्ता, क्योंकि सभी प्रदेशों में लाखों कार्यकर्ताएं हैं, मैं अभी मध्य प्रदेश होके आया, बड़ा अच्छा जो है उन्होंने सभा कराई, वहां माताओं बहनों में, नौजवानों में, बुजुर्गों में बड़ा जोश है। अच्छी बात यह थी कि वहां पर कुशवाहा, बघेल, पाल, मौर्य, साक्य समाज के लोग भी बड़े पैमाने पे थे। तो मैं मध्य प्रदेश की टीम का धन्यवाद करता हूं, और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप, क्योंकि आपके यहाँ चुनाव है, थोड़ा सा और तेजी से जो है, अगर एक हफ्ते में हम लोग 5 परिवार से 10 परिवार जोड़ने का काम करेंगे, और महीने में 4 हफ्ते होते हैं, अगर हम 20 या 40 परिवार, जहां चुनाव है वो लोग 40 परिवार अगर एक महीने में जोड़ने का काम करेंगे, तो 1 साल का जो समय इलेक्शन का अभी है, 9-10 महीने का, तो लाखों परिवार जो है हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और जो आंदोलन वहां आप कामयाब करना चाहते हैं उसको बल मिलेगा।